एक या एक से ज़्यादा फिजिकल कोई सिम्टम होती है जिसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, जिसके बारे में सोच के उसके बारे में फील करके ना आप वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बढ़ा देते हो, ठीक है। फिर आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हो, बार बार जाते हो और उसका चेकअप करवाते हो, हालांकि वो डॉक्टर्स भी आपको यही बता रहे होते हैं कि ये छोटी सी सिम्टम है। आप क्या करते हो, बजाय इसके कि इस बात को आप अंडरस्टैंड करो, आप डॉक्टर ही चेंज कर लेते हो, ठीक है। इसने सही नहीं बताया मुझे, ठीक है, नए के पास जाती हूँ। तो ये जो चीज़ है बेटा, ये कौन से डिसऑर्डर में आती है बेटा, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में आती है। नेक्स्ट बेटा जो इसके अंदर टाइप है वो कौन सी है, वो है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको DSM-4 में हमने हाइपोकॉन्ड्रियासिस का नाम दिया, ये वो डिसऑर्डर है जिसमें आप में एक एक्सट्रीम और इंटेंस फियर डिवेलप हो जाता है कि मुझे कहीं कोई बीमारी हो ना जाए। उसके कोई सिम्टम भी नहीं होती आप में। पहले तो हमने देखा ना सोमैटोफॉर्म में, सोमैटिक सिम्टम में हमने क्या देखा बेटा, कि उसमें कोई एक आध छोटी मोटी सिम्टम मौजूद थी, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था और आपको लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। यहाँ पे आके क्या हुआ कि कोई एक सिम्टम भी मौजूद नहीं है, जस्ट आपको डर लगा हुआ है कि मुझे कहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, और उसकी वजह से आप क्या करते हो बेटा, आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो। बहुत ज़्यादा ये चीज़ आप में डिस्ट्रेस क्रिएट करती है, और वो जो डिस्ट्रेस है बेटा वो 6 माह तक आप में रहती है या उससे ज़्यादा। मैम इसकी मुद्दत अगर 6 मंथ होगी तो उसके बाद ही फिर अगर 6 माह से कम किसी के अंदर बेटा ये डर डिवेलप हो जाए ना, तो फिर हम उसको डिसऑर्डर का नाम नहीं देते हैं, ठीक है, जब तक वो टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए तब। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है बेटा, ये वो वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जो जिनके पीछे कोई मेडिकल न्यूरोलॉजिकल वजह नहीं है। आम रूटीन में ये जो बेटा, मिसाल के तौर पे किसी को ब्लाइंडनेस हो जाती है, किसी की लिम्ब काम करना छोड़ जाए, तो क्या होता है, उसके पीछे कोई ना कोई नर्व होती है जो काम नहीं कर रही होती है ना। लेकिन यहाँ पे इन लोगों की सिम्टम सेम हैं, इसके बावजूद जब डॉक्टर को चेक करवाया जाता है तो कोई न्यूरोलॉजिकल वजह नज़र नहीं आती। समझ आ रही है मेरी बात की। तो उन डिसऑर्डर्स को हम क्या नाम देते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर, या फिर हम उनको कहते हैं फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, ठीक है बेटा। अगला जो डिसऑर्डर है बेटा वो है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। इसको पहले हम नाम देते थे मेंचुआज्म सिंड्रोम। क्या कहते थे, मेंचुआज्म सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेटा कि एक बंदा जानबूझ के फेक जो सिम्टम्स हैं वो अपने अंदर डिवेलप कर लेता है। समझ आ रही है बेटा। अच्छा, ये इसके आगे 2 टाइप्स हैं। इसमें फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, यानी अपने आप पे आपने इम्पोज किया हुआ है, खुद अपने अंदर ऐसे सिम्टम्स आप डेवलप करवा रहे हो, या फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात आप अपने किसी जानने वाले के अंदर वो सिम्टम्स डेवलप करवा रहे होते हो। तो ये बेटा ये आगे 2 तरह का है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर बेटा अगर आप लिखना चाहो, फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, ठीक है, और सेकेंड है फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन एन अदर, ठीक है, किसी और पे आपने इम्पोज करवाया हुआ।